साइफर केस में पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत में पहला सवाल ये है कि दफ़ा 5 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के इतलाक़ के लिए ज़रूरी है कि किसी दुश्मन मुल्क को मालूमात दी गई हो, और दूसरा जो मालूमात हैं या इंफॉर्मेशन जिसको साइफर कहा जा रहा है वो गैर कानूनी तौर पर एक खुफिया क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की गई हो। अब जहाँ तक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, पाकिस्तान की उस वक़्त की काबीना ने इसको डी क्लासीफाई किया था साइफर के पैराफ्रेजिंग को, नंबर 1। नंबर 2 बात कि जब ये साइफर 3 मार्च को आया था, इसके बाद सबसे पहले ये एपेक्स सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया गया जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स थे। उस वक़्त ये फैसला किया गया कि ये पाकिस्तान के मामलात में, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। तो अमेरिकन सिफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को तलब करके डिमार्श दिया गया। डिमार्श देने का मतलब ये है कि हुकूमत और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट इस पेज पे थे कि जो साइफर हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। जिसके बाद ये साइफर का जो पैराफ्रेज था वो पार्लिमानी कमेटी के साथ शेयर किया गया, कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ शेयर किया गया, उनके वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया। जब कासिम सूरी की जजमेंट आई, कासिम सूरी की रूलिंग पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साइफर अपने फैसले में मुकम्मल डिस्कस किया। उस वक़्त रियासती वकला का कतई ये दलील नहीं थी कि साइफर जो है वो किसी दुश्मन मुल्क के साथ शेयर किया गया है या साइफर जो है वो क्लासिफाइड दस्तावेज हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन अमूर पे मोहर सबत की हुई है। आज जो है 1 साल और 4 माह के बाद उसी साइफर को उन्होंने एक दूसरा मौक़िफ़ जो है के साथ पेश किया है, इसको ताज़ीरी जुर्म बना दिया है, और जिसमें इन्होंने इमरान खान साहब को जो है 1 माह और 10 अयाम से नज़रबंद किया हुआ है। आज जज साहब के जो कमेंट्स थे उनसे तो ये बदियो नज़र में नज़र आ रहा था कि गोया वो कायल हो चुके हैं कि साइफर जो है इसमें कोई जान नहीं है और ये एक ढकोसला है। लेकिन जो ये ताख़ीर हुई ज़मानत में, बार बार तातीलात हुई, 2 दफ़ा जज साहब बिला जवाज़ बग़ैर किसी कानून के अटक में गए और जुडिशल रिमांड की प्रोसीडिंग की, और ये तमाम हमने चैलेंज किए थे। ये चीज़ें जो हैं हमें ख़दशात दे रही हैं। तो आपने पेशेंगोई की थी कि खान साहब 14 दिन के अंदर जेल से बाहर आएंगे, सर क्या वो 15 दिन के अंदर क्या वो सच होती हुई साबित नज़र आ रही है आपको? जी, साइफर केस की हद तक अगर कानून का जहाँ तक ताल्लुक़ है और इंसाफ का, हम तो वकील हैं, केस की नब्ज़ देख के बता देते हैं कि केस में कितनी जान है। तो ये जो केस है ये इस तरह का केस है जिस तरह इन्होंने अली वज़ीर पे अभी बनाया था कि जी अली वज़ीर के ख़िलाफ़ टेरर फाइनेंसिंग का केस था, और फाइनेंसिंग का केस ये बनाए कि ए ने बताया कि बी ने सी को से पैसे लेकर डी को दिए, और ये रकम जो थी पीटीएम ने जो है टेरर फाइनेंसिंग में यूज़ की। रकम जो बरामद हुई ये मज़ाक़ खेज़ हैं, वो 7,000 रुपये हैं। तो इस तरह के केसेस अगर दर्ज होंगे तो फिर मजाक तो उड़ेगा। साइफर जो है इसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं है, इस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सिरे से इतलाक़ ही नहीं होता है, एब्यूज़ है प्रोसेस ऑफ लॉ का, और सिर्फ लाकानूनियत की बुनियाद पे जो है चेयरमैन पीटीआई आज पाबंद सलासिल है।